क्या आप जानते हैं कि यूडेस पोर्टल पर अब कक्षा 1 में स्टूडेंट करने का ऑप्शन शुरू हो चुका है और छात्र जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर आप भी एक शिक्षक हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एजुटेक बाय सुरेंद्र में। आज हम बात करने वाले हैं यूडेस पोर्टल पर कक्षा 1 में छात्रों को किस प्रकार से ऐड करना है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैसे नए छात्रों को जोड़ना है, किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और यदि कोई छात्र PP4 की टीसी लेकर आपके विद्यालय में आया है तो उसको किस प्रकार से कक्षा 1 में एडमिशन करना है और ये अपडेट आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट यूडेस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का होम पेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डैशबोर्ड में कक्षा 1 में अभी देखिए 0 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सिंपल आप लोगों को इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एड स्टूडेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, है ना। पहले यहाँ पर से व्यू और मैनेज का ऑप्शन ही आ रहा था, अब एड स्टूडेंट का ऑप्शन भी स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल आप लोगों को एड स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन शुरू हुआ है, चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। यानी कि आप लोग पहले ही स्टूडेंट को देख सकते हो कि ये अभी वर्तमान में किसी दूसरी जगह एडमिशन तो नहीं ले रखा है या फिर किसी दूसरे स्कूल में तो इसका नाम नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए यहाँ से आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस स्टूडेंट के आधार नंबर फिल कर देना है और गो बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि उस स्टूडेंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी कि ये बच्चा अभी किसी दूसरी स्कूल में एडमिशन तो नहीं ले रखा है या फिर किसी दूसरी स्कूल में इसका नाम तो नहीं चल रहा है और वहां से ये टीसी लेकर नहीं आया और आपके स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए आ चुका है। तो ये भी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग अपने स्टूडेंट का फर्स्ट नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना, मेल फीमेल जो भी जेंडर सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का यदि स्टेट कोड है तो आपको भरना है, वरना ये आपको कक्षा 1 पर लागू नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मदर नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम लिख देना है और यहाँ पर गार्जियन नेम लिख देना है। तो आप लोगों को फादर का नाम ही गार्जियन नेम में लिख सकते हैं। उसके बाद है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर आधार नंबर आप लोगों को स्टूडेंट का फिल कर देना है। अब मान लीजिए कक्षा 1 में कोई एडमिशन आपकी स्कूल में लेने के लिए कोई बच्चा आया और उसके आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर 9999 फिल कर देना है। जैसे आप लोग 9999 फिल करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड में उस स्टूडेंट का क्या नाम लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा। और यदि उस स्टूडेंट के आधार नंबर है तो आपको यहाँ से आधार नंबर फिल कर देना है और स्टूडेंट का नाम आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ध्यान में रखना, आप लोगों को आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर टाइप करना है और ऊपर जो स्टूडेंट का नाम दिया गया उसको भी आप लोग वही टाइप करें तो ज्यादा बेटर है। यानी कि आप लोग आधार कार्ड के अनुसार ही बच्चे का एडमिशन करें तो उसके आगे अपार आईडी बनने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है एडमिशन डेट। आपको यहाँ पर कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेनी है कि किस तारीख को स्टूडेंट का एडमिशन आपकी स्कूल के अंदर हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर गार्जियन के मोबाइल नंबर लिख देना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि कोई और भी दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी आपको यहाँ से टाइप कर सकते हैं। सबसे लास्ट में क्या जो बच्चा है CWSN कैटेगरी के अंतर्गत आता है, विकलांग है, दिव्यांग है, सर्वोदय है, ऐसा कुछ है तो आपको यस करना है, वरना आप लोगों को यहाँ पर नो कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जनरल प्रोफाइल की पूरी एंट्री फिल करने के बाद में सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह पर मैसेज हो जाएगा, आपको यहाँ से आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में अब आपको फिर से ये कंफर्म करने के लिए कहेगा कि क्या उसकी क्लास सही है, उसके स्टूडेंट का नाम की स्पेलिंग सही है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग सही है और डेट ऑफ बर्थ भी सही है। यदि सारी चीजें आप लोगों के ऊपर सही लगती है आपको कंफर्म कर देना है। अगर सही नहीं है तो आपको कैंसिल कर वापस से उसको एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर फिलहाल सारी जानकारी सही है, उसको यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में इस तरह का मैसेज आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। एड न्यू स्टूडेंट, आपको फिर से कोई दूसरा नया स्टूडेंट ऐड करना है तो आपको इस पर चला जाना है। फिर गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, यदि आपको एंट्री लिस्ट देखनी है तो इस पर क्लिक कर देना है और फिर जनरल प्रोफाइल, यदि आपको इस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल अभी आपको अपडेट करनी है यानी कि ईपी जीपी और एफई अभी अपडेट करनी है तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस था कि कक्षा 1 में किस प्रकार से स्टूडेंट को जोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। अब स्टूडेंट को जोड़ने के बाद हम लोग चलते हैं फिल जनरल प्रोफाइल, यानी कि ईपी जीपी और एफईबी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार से समझा देता हूँ।
तो सिंपल हम लोग यहाँ पर फिल जनरल प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, है ना। तो ऊपर जो भी आप लोगों ने डिटेल भरी थी वो तो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को भरना है उस बच्चे का एड्रेस, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर पहले से फीड कर चुके हैं। उसके बाद में अल्टरनेट नंबर है तो लिखना है, वरना छोड़ देना है। ईमेल आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। उसके बाद है मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की मदर टंग कौन सी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी स्टूडेंट की मदर लैंग्वेज होती है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको SC ST OBC जो भी स्टूडेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। यदि वो माइनॉरिटी ग्रुप के अंतर्गत आता है तो यस करना है, वरना आप लोगों को यहाँ पर NA लिख देना है। क्या ये जो स्टूडेंट है ये BPL परिवार से संबंधित है, अगर है तो यस करना, वरना आप लोगों को नो कर देना। तो फिलहाल ऐसा मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो स्टूडेंट है वो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी है या नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मैंने BPL और श्रेणी में नो कर दिया है। उसके बाद क्या ये स्टूडेंट EWS कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो यस या नो में आपको जब देना है। तो यहाँ से मैं इसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, है ना। हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है ना, डिसेबिलिटी परसेंटेज भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सारे बंद हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए CWSN यहाँ पर मैंने नो कर रखा है, इसलिए अगर आपका स्टूडेंट CWSN कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और बाकी की जो डिटेल है नीचे वाली वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में स्टूडेंट इन इंडियन नेशनल, क्या जो स्टूडेंट है वो भारतीय है, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद में क्या जो बच्चा है ये पिछले साल आउट ऑफ स्कूल रहा था, नहीं रहा था, यहाँ पर नो कर देंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप लिखना है, यदि आपको स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ध्यान में है तो आपको लिख देना है, नहीं तो आप लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और ये सारी जानकारी भरने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आता है एडमिशन नंबर इन द प्रेजेंट स्कूल, यानी कि ऐसा नंबर यहाँ पर उस विद्यार्थी के लिखना है। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों ने ऐसा नंबर दिया वो ऐसा नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद में इस स्टूडेंट के क्लास के रोल नंबर क्या थे वो रोल नंबर आपको ऐसे फिल कर देना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर हिंदी सेलेक्ट कर लेना, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो वो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट किस लैंग्वेज के अंदर ग्रुप स्टडी करता है, तो हिंदी इंग्लिश ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि पिछली साल विद्यार्थी कौन स्कूल में पढ़ रहा था, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्या सेम स्कूल में था, अदर स्कूल में था, आंगनबाड़ी में था, या पढ़ नहीं रहा था, या फिर ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। तो ये बच्चा आंगनबाड़ी में था तो यहाँ से हम लोग आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद वाले जो ऑप्शन है सारे आप लोगों के बंद हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने अदर स्कूल किया तो ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को उस स्टूडेंट की कुछ जानकारी भी आपको ऐसे फिल करनी होगी। फिलहाल मेरी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैं आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में स्टूडेंट का आप लोगों को फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि स्टूडेंट को यहाँ पर फ्री में कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। यदि कोई आपके विद्यालय में कुछ प्रोवाइड करी जाती है तो आपको यस करना, वरना आपको नो कर देना है। जैसे यहाँ पर हमको यस कर देते हैं और यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, अगर इससे संबंधित कुछ बीमारी है तो आपको यस करना, वरना आपको नो कर देना। जैसे देखिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट को है तो यस करना, वरना नो कर देना है। उसके बाद में फिर से अगली वाली बीमारी है ASD वाली है तो इसको आप लोग नो कर दीजिएगा, है ना। ये जो सारी बीमारियां अगर स्टूडेंट पर लागू होती है तो यस करना, वरना आप लोग अपन नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल इस स्टूडेंट पे कुछ भी ऐसा कुछ लागू नहीं होता ना। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की आप लोगों को यहाँ पर हाइट लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर वेट लिखना पड़ेगा। हाइट है जो सेंटीमीटर में लिखना है और वेट है आपको किलोग्राम के अंदर लिखना है। उसके बाद में उस विद्यार्थी की स्कूल से मकान की दूरी कितनी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। 1 किलोमीटर से कम है, 1 से 3 है, तो जो भी स्टूडेंट पर लागू होती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में उसके जो माता पिता हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हुए, प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी या फिर मोर देन हायर सेकेंडरी, तो जो भी ऑप्शन लागू होता है वो आप लोग से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट की पूरी डिटेल एक बार आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यदि इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आपको बैक जाइएगा और यदि पूरा डाटा बिल्कुल सही है एक तरीके से तो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पर इस स्टूडेंट की एडमिशन भी हो चुका है और GP EP FE भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब आप लोगों को फिर से जाना है बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम भी आ चुका है और इसकी EP GP और FE भी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए ये बात तो होगी आपके विद्यालय के अंदर कोई डायरेक्ट बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा TC लेके आया है और वो भी PP4 की TC लेके आया है, लेकिन वो 5 साल का पूरा हो चुका है, 6 साल का पूरा हो चुका है और आपको अपने स्कूल में उसको कक्षा 1 में एडमिशन देना है, तो आप लोग TC के आधार पर एडमिशन उसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक यूडेज पोर्टल पर उस बच्चे को जोड़ने में ये समस्या आती है
कि यदि हम लोग उस स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते वक्त ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर PP4 से कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कक्षा 1 से ही शुरू होती है, वहां पर PP4 क्लास नहीं चलती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई PP4 का स्टूडेंट टीसी लेकर आपके विद्यालय में आता है तो उसको कक्षा 1 में जोड़ने के लिए आप लोगों को ब्लॉक स्तर से एक फॉर्म आप लोगों को भरकर वापस जमा करवाना होगा। ब्लॉक स्तर की यूडेस पोर्टल से ही आपकी स्कूल के यूडेस पोर्टल पर ऐड हो पाएगा। इसके अलावा आपकी खुद की यूडेस पोर्टल पर जोड़ने का कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 1 में बच्चे का स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं और इसकी ईपी जीपी एफपी को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडेस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।